Without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations, this is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाक स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। आइंदा आलमी बरादरी के पास मुदाखलत के लिए वक्त कम होगा। मुमकिन है आइंदा आलमी मुदाखलत तक नुकसान हो चुका हो। रॉयटर्स से गुफ्तगू में मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। भारत ने सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल किया। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। मुआहिदे की मुअत्तली खतरनाक है। मुस्तकबिल में तनाज़ा कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगा। मसाइल मैदान जंग में नहीं, सिर्फ बातचीत और मुशावरत से हल हो सकते हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में आलमी प्लेटफॉर्म से भारत को वाज़ेह पैगाम। ग्लेशियर्स तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत का सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली का फैसला नाकाबिले मुज़म्मत है। सियासी मकासद के लिए लाखों जाने यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। भारत को किसी सूरत रेड लाइन क्रॉस करने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बाज़ाबता तौर पर सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। काबुल में मौजूद पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद नज़ामानी सफ़ीर होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत पर गामज़न हैं। इक़दाम बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देगा। इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ेगा। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन को 15 साल और 4 माह कैद। MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वजीर ज़ादा भी शामिल। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना जलाओ घेराव केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसले में कहा, मुल्जिमान ने थाना रमना पर हमला किया और फायरिंग की। पुलिस एहलकारों को मारने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। कुछ लोगों ने वर्दी को जलाया और वर्दी ने मुल्क की हिफाजत की। फितना फसाद वालों के कहने में आने वाले जेल में कैद हैं। अपने बच्चे बाहर और लोगों के बच्चों से मुल्क का नुकसान किया गया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का दुश्मन है। नौजवान पाकिस्तान के लिए बुनियानुम मरसूस बने। पाकिस्तान हमारी मिट्टी है, कभी इसके खिलाफ कदम नहीं उठाना। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन। 24 करोड़ आवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मार्का हक इस बात का सबूत है कि पूरी कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तूफान और बारिशों से तबाही। 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा PDMA की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 और पंजाब में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले होशियार, आज भी आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। बिजली के खंभे, दरख्त, गाड़ियों और सोलर पैनल समेत कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहें। मईशत को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर मुमलिकत से वफाकी वजीर अलीम खान की भी मुलाकात।
तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ से बदल दिया गया। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। कहा अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। एक्सपायर शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। विफाकी बजट शेड्यूल के मुताबिक 10 जून को ही पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना ने कहा इक्तसादी काउंसिल का इजलास रीशेड्यूल किया जा सकता है। इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। बजट 10 जून को ही पेश होगा। पेट्रोल और बिजली ये ताजरों को मारती है, उसको एक अच्छे पॉइंट पे लेके आए, नीचे लेके आए तो इंशाल्लाह ताला ताजरों खुशहाल भी होगा। जो इंपोर्ट के ऊपर दूसरी चीज़ों पे जो टैक्सेस इन्होंने दिए हैं, ड्यूटीज़ जो इतनी हाई लेवल पे की हुई है, उसके अंदर रिलीफ दें लोगों को। बिजली के बिलों में जब तक कमी नहीं की जाएगी हमारी सनद बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। ये जो बजट आगे आने वाले दिनों में आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर जो हमारी फील्ड है इसके अंदर लोगों को रियायत देगी। बजट में कितना बोझ बढ़ेगा और क्या रिलीफ मिलेगा? लाहौर की ताजर बरादरी ने टैक्सेस और ड्यूटीज में कमी के लिए हुकूमत से आस लगा ली। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी समेत कारोबार दोस्त इकदाम का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बका का सवाल है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली बनाकर अमल करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए दुनिया को फंड्स के लिए कायल करना होगा। पाकिस्तान का फ़िज़ा में जहरीली गैसेस का अखराज 90% से भी कम है। फिर भी पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक की जिम्मेदारी नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक से अखलाकी और माली जिम्मेदारियाँ पूरी करने का मुतालबा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महंगी होगी। नए माली साल में रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का फैसला। 1000 सीसी तक की गाड़ी की फीस 5000 रुपये करने की तजवीज़। 1000 से 1800 सीसी तक 11000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 22000 रुपये में होगी। हैवी व्हीकल की फीस 11000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। लाहौर के लिए सालाना 2 लाख वाटर मीटर्स खरीदने की सिफारिश। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। बासा लाहौर ने स्मॉग से मुतालिक केस में रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराई। रिपोर्ट में कहा 1000 वाटर मीटर्स वासा ने अपने वसाइल से खरीदेगा। बारिशी पानी की स्टोरेज के लिए वाटर टैंक बनाए जाएंगे। लिया में तलबा में लैपटॉप तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने 1500 से ज़ायद लैपटॉप तकसीम किए। डेरा गाजी खान डिवीजन की सरकारी जामियात के तलबा को स्कॉलरशिप्स भी दिए गए। मरियम नवाज का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ ने भी एतराफ़ कर लिया। कहा कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सफारती मिशन। वज़ीर-ए-आज़म दोशंबा से इस्लामाबाद पहुंच गए। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और मौक़िफ़ को उजागर किया। अमीर जमात इस्लामी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा भारतीय आबी जारियत पर पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। गाज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर।